हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दैट के फॉरिज़ोन के नवे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंस बहुत ही इमोशनल होकर फ़ॉब और उसकी यादों के बारे में ही सोचे हुए बहुत ही रोए जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखने के बाद प्रिंस उन्हें गले लगाते हुए ज़ोर से रोने लगता है और उसकी ग्रैंडमा भी उसे कह रही थी कि डार्लिंग थिन। लेकिन तभी आगे वो उसकी ग्रैंडमा को बताने लगता है कि दरअसल फ़ॉब मुझसे मिला था आज। लेकिन तब उसकी ग्रैंडमा फिर से कहने लगती है कि तो उसने क्या कहा तुमसे? और प्रिंस भी रोते हुए उसकी ग्रैंडमा को बताने लगता है कि वो चाहता था कि हम पहले की तरह हो जाए, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद कैसे हम पहले की तरह रह सकते हैं? और वो फिर से उसकी दादी माँ के गले लगकर रोने लगता है। लेकिन तभी आगे प्रिंस उसकी माँ को रोते हुए कहने लगता है कि दरअसल मैं सोचता था कि ये दुनिया ही हम दोनों के प्यार के बीच में आ रही है, लेकिन दरअसल ख्वाब चाहता था कि मैं ही खुद ही बदल जाऊँ, क्योंकि मैं ही इस दुनिया का हिस्सा था जिसे वो बदलना चाह रहा है। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा रोते हुए उसकी ग्रैंडमा को कहने लगता है कि अब हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। और उसकी ग्रैंडमा भी उसे कम्फर्ट करते हुए कहने लगती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और आगे हम देखते हैं कि प्रिंस के छोटे भाई को उस बार मैनेजर की सच्चाई के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से वो उसे कन्फर्ट करता है, लेकिन तभी वो उसे ह्यूमिलिएट करके चला जाता है। और प्रिंस का छोटा भाई भी रोते हुए कहने लगता है कि मुझे जेल नहीं जाना, अब मैं क्या करूँ? लेकिन तभी जब वो वापस महल आ गया था, तभी उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में। लेकिन तभी राजा भी चिल्लाते हुए उसके बेटे को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था पुलिस के सामने। लेकिन तभी वो पुलिस का कमिश्नर भी उसे बताने लगता है कि आपके बेटे ने मंत्री होने के नाते इस देश की सेवा करने के बजाय उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया खुद के लिए। लेकिन तभी राजा भी चिल्लाते हुए फ़ॉब के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि वो उनके बेटे को फँसाना चाहता है। और प्रिंस भी कहने लगता है कि हम सभी को निकाला गया है, तो आपके पास प्रूफ़ क्या है? ये सब कुछ चैट ने ही किया है। और पुलिस इंस्पेक्टर भी कहने लगता है कि ये सब कुछ होने से पहले ही आपके भाई ने तिजोरी से पैसे निकलवाए थे। जिसके बाद पुलिस उसे वहाँ से पकड़ कर लेकर जाती है और उसकी ग्रैंडमा का भी बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और राजा को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके छोटे बेटे को कैसे छुड़ाएगा अभी जेल से। इन सारी मुसीबतों के बीच में एक बड़ी मुसीबत, और दूसरी तरफ वो आपको भी उसकी जर्नलिस्ट दोस्त से पता चलता है कि प्रिंस के छोटे भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि चैड भी जेल में बहुत ही तकलीफ में था। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आ जाता है प्रिंस के साथ। लेकिन तभी वो हँसने लगता है कि डैड, आप मुझे यहाँ पर चढ़ाने के लिए आए हैं ना? लेकिन तभी राजा प्रिंस के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इडियट हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तभी आगे वो माफ़ी माँगते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ से निकालिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही मच्छर काट रहे हैं। और उसके डैड भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। जिसके बाद उसके डैड भी बौखलाते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि लोगों की कमेटी के पास ही हमसे ज़्यादा पावर आ गई है। लेकिन तभी प्रिंस भी उसके छोटे भाई को कहने लगता है कि वैसे बहुत ही ज़्यादा सोल्जर्स की पेंशन के काम में भी तुम्हें ही दोषित करार दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी बहुत सालों तक जेल में रहोगे। और ये सुनने के बाद चैड भी चिल्लाने लगता है कि थिन, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन तभी उसके राजा पिता भी उनकी छोटी बेटी को बहुत ही डाँटने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी अपने कर्मों के फल तुम भुगतो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंस भी उसके छोटे भाई को कम्फर्ट करते हुए कहने लगता है कि वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि चैट को छुड़ाने के लिए प्रिंस उसके डैड के साथ, सिरी के डैड के साथ मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज़ उसे छुड़ा लीजिए आपके कनेक्शन की वजह से। लेकिन तभी अचानक वो कहने लगते हैं कि मैं आपके बेटे के छुड़ाने के मामले में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। और रही बात दिन की और मेरी बेटी के एंगेजमेंट की, तो अभी हमें देश की इस ही सिचुएशन के चलते इसे थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से राजा को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं सिरी के डैड के ऊपर कि आपने हमारा पूरी तरीके से इस्तेमाल किया अभी तक, लेकिन अब जब हमारे पास पावर नहीं है, तब आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं हमसे। लेकिन तभी सिरी के डैड भी उसके डैड के साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं, जहाँ पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद आगे सेरी भी उसके डैड को समझाने लगती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उसके डैड भी उससे कहने लगते हैं कि तुम भी तो चाहती थी कि ये मैरिज ना हो। लेकिन तभी सेरी भी समझाने लगती है कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि मैं प्रिंस से शादी करूँ, लेकिन ऐसे ही आप कैसे हमारे इतने पुराने रिश्तों को तोड़ सकते हैं।
लेकिन तब भी आगे सीरी भी रोते हुए उसके डैड के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, आप सिर्फ़ पैसों के बारे में ही सोचने लगते हैं। आपने अभी तक प्रिंस थिन और उसके डैड का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और जब अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। इस कंट्री की सबसे बड़ी गद्दार तो आप ही हैं। और उसके डैड भी उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ये करके, अभी तो हम प्रिंस थिन और उसके फैमिली से दूर रहोगी। जिसके बाद रात में महल में प्रिंस थिन उसकी दादी को बता रहा था कि हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारी हेल्प करना मतलब ट्रबल में फँसना है। लेकिन तभी अचानक से वो डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे वो चैट को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन तभी नौकरानी आकर उन लोगों को बताने लगती है कि वो आ चुका है और प्रिंस थिन का छोटा भाई चैट जेल से बाहर निकल कर आ रहा था महल में, रोते हुए कि मुझे जेल में बहुत सारी मस्किलों ने काटा। लेकिन तभी आगे राजा भी उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम बाहर कैसे निकले जेल से लेकिन तभी वहाँ पर एक काउंसिल का मेंबर आकर राजा को फैसला सुनाने लगता है कि दरअसल आपके बेटे के ऊपर हमने फैसला लिया है कि अगर वो हमें पूरी राशि जो उसने ली थी गवर्नमेंट से वो वापस कर देगा तो वो जल्दी छूट जाएगा पूरी तरीके से। और चैट भी हँसते हुए उन्हें खुशखबरी देने लगता है कि हमारे पास 2 हफ्ते हैं पैसे देने के लिए। लेकिन तभी आगे राजा भी कहने लगता है कि हमें 2 हफ्ते मिले हैं, किसने दिए? लेकिन तभी वो काउंसिल भी कहने लगता है कि दरअसल बहुत ही बड़े एक शख्स ने आपसे रिश्ते के चलते आपकी हेल्प करने के बारे में सोची और गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा था। लेकिन तभी प्रिंस थिन को भी शक होने लगता है कि ये फ़ॉब ने किया है। लेकिन तभी वो इंसान भी उन लोगों को बताने से इनकार कर देता है कि वो किसने उनकी मदद की। जिसके बाद प्रिंस का छोटा भाई चैड भी उसकी दादी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि मुझे अभी अच्छे से नींद आई कि आज रात को। और अगली सुबह हम देखते हैं कि फ़ॉब से मिलने के लिए उसके घर प्रिंस थिन आया हुआ था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर देखने के बाद फ़ॉब भी कहने लगता है कि योर हाइनेस। लेकिन तभी उसके करीब आने पर प्रिंस थिन भी उससे कहने लगता है कि तुमने ही चैड की मदद की थी, है ना? लेकिन तभी फ़ॉब भी कहने लगता है कि हाँ, मैंने ही आपकी मदद की थी लेकिन इसके पीछे मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं राजकुमार। लेकिन तभी प्रिंस थिन भी उससे कहने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा तुम्हारे बारे में, दरअसल मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ तुम्हारा कि तुमने मेरी फैमिली की मदद की। लेकिन तभी फ़ॉब भी राजकुमार यानी कि प्रिंस थिन को कहने लगता है कि प्लीज़ ऐसे फ़ज़ल में मेरे साथ बातचीत मत करो। लेकिन तभी प्रिंस थिन भी कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है ऐसा। दरअसल तुम अपनी ही ड्यूटी और पोज़ीशन रिस्क में डाल रहे हो मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी पावर नहीं है। लेकिन तभी फ़ॉब भी इमोशनल होते हुए प्रिंस थिन के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं आपके लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। क्या हम एक साथ फिर से हो सकते हैं प्रिंस थिन? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी प्रिंस थिन भी उसका हाथ छोड़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें माफ़ करने वाला मैं होता कौन हूँ? तुमने अपनी राह चूज़ की जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही थी और वैसे भी अभी हम दोनों वो शख्स नहीं रहे जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं। दरअसल ख्वाब तुम एक अभी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो और मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है अभी पूरी तरीके से। जिसके बाद आगे प्रिंस थिन भी उसे और भी ज़्यादा कड़वी बातें बोलते हुए कहने लगता है कि मेरी फैमिली के नाम को, उनके रेपुटेशन को, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को भी तुमने ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन तभी ख्वाब भी उसे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन तभी आगे प्रिंस थिन भी उससे कहने लगता है कि मेरे पापा अभी पूरी तरीके से तुम्हारे सिस्टम में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह से तुम मेरे साथ ना रहो, यही अच्छा रहेगा। वरना उन्हें फिर से लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया और मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे चूज़ करके अपने सिस्टम और अपने मॉडर्न ख़यालातों को धोखा दो। लेकिन तभी प्रिंस थिन भी फ़ॉब का हाथ पकड़ लेता है और फ़ॉब भी बुरी तरीके से रोने लगता है और आगे वो उसे थैंक यू भी बोल देता है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया था। और आगे वो खुशी के करीब आकर उसे किस करने लगता है, जैसे कि वो उन दोनों का आखिरी किस हो। जिसके बाद वो जाने से पहले रुकते हुए फ़ॉब को कहने लगता है कि मैं दूर से तुम्हारी सक्सेस को देखूँगा। जिसके बाद प्रिंस थिन वहाँ से चला जाता है और फ़ॉब भी बुरी तरीके से रोने लगता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि महल में प्रिंस थिन उसके डैड को बता रहा था कि अगर हमने हमारे सब कुछ बेच दिया, तो भी हमारे पास 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी का भी क्या हाल हुआ है, हमें अच्छी कीमत भी नहीं मिलने वाली। जिसके बाद राजा भी दिन को कहने लगता है कि उन्होंने जानबूझकर हमें सिर्फ 2 ही हफ्ते दिए हुए हैं। लेकिन तभी अचानक से प्रिंस थिन भी उसके डैड को कहने लगता है कि दरअसल मैं अपने एक फॉरेन दोस्त को मिलने के लिए गया था जो कि होटल बनाना चाहता है और वो हमारे पैलेस को लेने को तैयार है।
एक करोड़ बात में। तभी राजा भी महल की बिकने की खबर सुनने के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है और वो कहने लगता है कि क्या महल को बेचने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। जहाँ पर अगले दिन हम देखते हैं कि सारे नौकरों को विदाई करते हुए राजा कह रहा था कि ये फैसले ले लो और एक अच्छी जिंदगी जियो, और सारे नौकर भी रो रहे थे और चैट भी देख रहा था कि कैसे उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो दूसरी तरफ राजा भी उसके महल को आखिरी बार देख रहा था रोते हुए, जहाँ पर उसकी माँ कर उसे कंफर्ट करती है। तो दूसरी तरफ प्रिंस थिन भी गार्डन में महल के ख्वाब की यादों के बारे में ही सोचते हुए इमोशनल हो रहा था फिर से, क्योंकि वो आखिरी बार उस गार्डन को देख रहा था। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रिंस थिन के पैलेस को बेच दिया जाता है और ये खबर भी ख्वाब को सिर्फ बताने लगती है कि कोई थिन का दोस्त है फॉरेनर, उसने वो खरीदा है। लेकिन तभी ख्वाब भी उन दोनों से कहने लगता है कि आखिर इस महल के सारे लोग शिफ्ट कब करने वाले हैं। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि ख्वाब भी हड़बड़ाते हुए उसकी गाड़ी से महल पहुंचता है, जहाँ पर उसे ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा था और वो गेट पर ही खड़ा होकर रोने लगता है कहते हुए कि योर हाइनेस, अभी आपको मैं कहाँ ढूंढूं, आप कहाँ चली गए मुझे छोड़कर। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि मैं आपको जल्दी खोज कर निकालूंगा। जहाँ पर आगे हम देखते हैं कि राजा और उसकी सारी फैमिली एक छोटे घर में रहने को आई हुई थी, जो कि बहुत ही पुराना दिख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर धूल मिट्टी पड़ने के बाद चैट भी चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे रहूंगा, और उसके डैड भी चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है और तुम अब भी ये एटीट्यूड में हो। लेकिन तभी फॉप को बुरा भला बोलते हुए चैट भी कहने लगता है कि ये उसी की वजह से हुआ है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि रात में फॉप पूरी तरीके से टूट चुका था और वो बार में शराब पी रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि प्रिंस तीन उसे छोड़कर जा चुका था। लेकिन तभी उसकी जर्नलिस्ट दोस्त भी उसे समझा रही थी कि पेरिस के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है फॉप। लेकिन फॉप भी उसे बताने लगता है कि मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि हम दोनों को करीब आने में आसानी हो जाएगी ये सब करने के बाद। लेकिन हम दोनों तो ये सब होने के बाद पूरी तरीके से एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। लेकिन तभी उसकी दोस्त भी उसे कहने लगती है कि आप अपने आप को संभालो, हम जल्दी ढूंढ लेंगे कि प्रेस्टिन कौन कहाँ पर गया है। लेकिन तभी आगे राजा भी प्रेस्टिन कौन से कह रहा था कि तुम कल मेरे साथ आओगे, कमेटी के कुछ मेंबर हमारे साथ अभी भी है। लेकिन तभी प्रेस्टिन भी उसे कहने लगता है कि दरअसल आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी पावर बिल्कुल भी बची नहीं है। लेकिन तभी राजा भी उसे कहने लगता है कि हमें हमारी फैमिली की डिग्निटी को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें सब करना ही पड़ेगा तिनकॉन। जहाँ पे आगे हम देखते हैं कि प्रिंस थिन को उसके डिग्री से कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, जहाँ पर वो एक कपड़े धोने की जगह पर भी आया हुआ था। लेकिन तभी वो आदमी भी उसे कह रहा था कि प्रिंस थिनकॉन, अभी आपके नाजुक हाथ कपड़े भी धोएंगे क्या। लेकिन तभी वहां पर से प्रिंस भाग जाता है और वो लोग भी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जिसके बाद ना चाहते हुए वे प्रिंस तिनकॉन को बहुत ही भारी सामान उठाने का काम करना पड़ता है, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी और फॉब भी दूर से खड़े रहकर उसकी तकलीफ देख रहा था। और उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो प्रिंस तिनकॉन की मदद कैसे करे इस बुरी हालत से निकलने में। और आगे की कहानी को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। तो मिलते हैं दैट गेम हॉरिज़ॉन के नवे एपिसोड के अगले पार्ट में।